जो हमारी माँ है, बहन है, डायरेक्ट उनके खाता में प्रति माह 2500 रुपया हम लोग डालने का काम करें। साल का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। विरोधी लोग कहता है कहां से करेगा? जितने नौजवान भाई हैं, जितने लोग बेरोजगार हो, जब आपकी सरकार बनेगी तो फॉर्म फीस माफ हो जाएगा। राजनीति में अक्सर कहा जाता है जनता की नब्ज पकड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती, मगर बीते रात दरभंगा जिले के बंडीहुली स्थित लोरिक धाम मैदान में जो नजारा देखने को मिला उसने साफ कर दिया तेजस्वी यादव इस हुनर में माहिर होते जा रहे हैं। रात के करीबन 11 बजे तेजस्वी मंच पर पहुंचे और उनके आते ही मैदान में मौजूद भीड़ देखने लायक थी। 35 साल के युवा नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जब मंच से बोलना शुरू किया तब तापमान करीबन 35 से 40 डिग्री सेल्सियस था। बावजूद इसके मैदान में खचाखच भीड़ जमा थी। करीबन 11 बज रहे थे, मगर उस वक्त भी युवा, बुजुर्ग और महिलाओं की भारी मौजूदगी ने ये जता दिया कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और उसमें उन्हें उम्मीद की किरण तेजस्वी यादव के रूप में दिख रही है। एक मेले के आयोजन में तेजस्वी पहुंचे हुए थे, जहां तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। ऐसे में अब 20 साल पुरानी कहानी सुनाकर जनता को गुमराह करने का वक्त हमें लगता है कि बीत चुका है। अब बिहार को नई सोच और नई ऊर्जा की जरूरत है और वो ऊर्जा तेजस्वी में लोगों को दिखाई दे रही है। जी हाँ, तेजस्वी रात के 11 बजे जिस जोश के साथ नजर आए वो बहुत कुछ बयां कर रहा था। सभा खत्म होने तक रात के करीबन 12 बज चुके थे, मगर भीड़ का उत्साह कम नहीं हुआ था। ऐसे में जब 20 साल पुरानी सरकार की बात होती है, 20 साल पहले लालू और राबड़ी ने क्या किया इस बात का जिक्र होता है, तो एक बार सोचना चाहिए कि आज उनका बेटा क्या कर रहा है। उसे सुनने क्यों रात के 12 बजे लोग मैदान में पहुंच रहे हैं। आप खुद सुनिए कैसे तेजस्वी यादव ने मंच से रात के करीबन 11 बजे दहाड़ा और लोग उन्हें खड़े होकर सुनते रह गए। ये 20 साल पुराना राजपाट अब समय आ गया है बदलने का। अब नए लोगों को नया सरकार लाने का समय आ गया है, जहां गरीबी खत्म करने की बात हो, बेरोजगारी को खत्म किया जाए, महंगाई कम किया जाए, जहां गरीब थाना ब्लॉक काम कराने जाए तो अधिकारी खड़ा होकर सलाम करे, बैठाए कुर्सी पे, उसका तुरंत काम कर दे। ये काम हम लोगों को चाहिए, ऐसा सरकार चाहिए। लेकिन एक खटारा सरकार आप देखिएगा, कोई काम नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हम किसी पे व्यक्तिगत हमला बोलने नहीं आए, लेकिन जब गाड़ी पुरान हो जाता है तो सरकार भी 15 साल पुराना गाड़ी चलाने का अनुमति नहीं देता है। अनुमति इसलिए नहीं देता क्योंकि खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ने लगता है, प्रदूषण देने लगता है, बीच सफर में इंजन बैठ जाएगा, टायर पंक्चर हो जाएगा। जब सरकार खटारा गाड़ी 15 साल पुराना चलाने नहीं देती है, तो ये 20 साल पुराना खटारा सरकार भी हम लोगों को, जनता को नहीं चाहिए। अब तेज रफ्तार से हम लोगों को विकास करना है, बिहार को आगे ले जाना है, मिथिलांचल का इलाका को, मिथिला के इलाका को हम लोगों को आगे लेकर के चलना है। बाहर से लोग परेशान हैं, गरीबी से परेशान हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरा राज्य जाकर के कमाई करने जा रहे हैं। हम सब लोगों को मुद्दे की लड़ाई लड़नी है। मुद्दा ये होना चाहिए, हम लोगों ने 17 महीने में 5 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया।
लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम लोग करवाए। पहले लोग मजाक उड़ाता था तेजस्वी का, जब हम 20 में बोलते थे कि 10 लाख को सरकारी नौकरी देंगे, तो कुछ लोग कहते थे कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा, असंभव है। उन्हीं से 5 लाख नियुक्ति पत्र हम बंटवाने का काम किए। 5 लाख जब तेजस्वी था तो पेपर लीक नहीं होता था, और अब देखिए पेपर लीक, लाठी मार रहा है, नौजवानों के सर फोड़ रहा है, नौकरी मांगने जा रहा है। तो लोगों के साथ कितना दुष्टता दिखा रही है सरकार, ये लाठी डंडे वाली सरकार। इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लाखों के तादाद में अगर सरकार बनेगी तो नौकरी तो मिलेगी ही मिलेगी, गारंटी है। लेकिन हम लोग माई बहन मान योजना लाएंगे। गैस सिलेंडर इतना महंगा होगा कि हिम्मत नहीं होता, घर का खर्चा चलाना मुश्किल होता। जो हमारी माँ है, बहन है, डायरेक्ट उनके खाता में प्रति माह 2500 रुपया हम लोग डालने का काम करेंगे। साल का 30,000 रुपया माँ बहन को डायरेक्ट खाता में मिलेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। विरोधी लोग कहते हैं कहां से करेगा, अब नौकरियां हम देते तो बोलता है नौकरियां वही लोग दिया। पहले बोलता था बाप के पास से लाए। अरे झारखंड में भी हमनी के सरकार है, वहां मैया योजना के तहत 2500 महिलाओं को मिलना शुरू हो गया। जब झारखंड को मिल रहा तो बिहार को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जितने नौजवान भाई हैं, जितने लोग बेरोजगार हो, कितना लोग फॉर्म भरता है सरकारी नौकरी के लिए, कितना फीस का दाम है, फॉर्म का दाम है 500, 600, 1000। जब आपकी सरकार बनेगी तो फॉर्म फीस माफ हो जाएगा। डोमिसाइल 100% हम लोग लागू करेंगे ताकि बिहार के लोगों को बिहार में पूरा नौकरी मिले। बाहर का लोग आकर के बिहार में सरकारी नौकरी आप लोगों का हक आप लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये सारा काम हम लोग करेंगे। किसानों के लिए भी अलग अलग योजना हम तैयार कर रहे हैं, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए। थोड़ा दिन समय आएगा तो सारा बात हम आप लोगों को बताने का काम करेंगे। तो सुना आपने, रात का वक्त था, खचाखच मैदान में भीड़ मौजूद थी, जिसमें बच्चे, युवा, बुजुर्ग, हर एक वर्ग मौजूद था और सब वहां सुनने आए थे तेजस्वी यादव को। रात के 11 बजे अगर किसी मैदान में इतनी भीड़ उमड़ती है तो सोचने वाली बात है कि सामने बोल रहा वक्ता कैसा है। साथ में ये भी सोचना चाहिए कि वो वक्ता बोल क्या रहा है। आखिर रात के 11-12 बजे लोग उसे सुन क्यों रहे हैं? कारण ये है कि वो भरोसा दिला रहा है बिहार को बदलने का। जी हाँ, तेजस्वी मंच पर चढ़ते हैं और सबसे पहले तो कहते हैं कि हम जात पात धर्म ये सब कुछ नहीं देखेंगे जब देश की बात होगी। बिहार में मंच से तेजस्वी ने एक बार फिर दहाड़ा और दरभंगा में ये साफ कर दिया कि जब भी देश की बात होगी तो धर्म, जात, पार्टी ये कुछ नहीं देखा जाएगा। हम सब एक थे, एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। और उसके बाद तेजस्वी बिहार के मुद्दे पर आते हैं और चीख चीख कर इस गर्मी में, इस भीषण गर्मी में जनता को भरोसा दिलाते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो कौन कौन सी सुविधाएं आप तक हम पहुंचाएंगे। रात के 11-12 बजे चाहते तेजस्वी तो अपने एसी वाले बेडरूम में सो सकते थे, इस भीषण गर्मी में अपनी एसी वाली गाड़ी से कहीं और जा सकते थे, बिहार छोड़कर कहीं घूमने भी जा सकते थे, क्योंकि खास पॉलिटिक्स अभी बिहार में हो नहीं रही है, क्योंकि माहौल अभी कुछ और है। जब से पहलगाम अटैक हुआ है और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद इससे जुड़ी जो भी तमाम एक्टिविटीज हो रही हैं,
इस बीच में कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने से बच रही हैं और ऐसे माहौल में तेजस्वी भी चाहते तो कल रात भी आराम फरमा सकते थे, क्योंकि 35 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जब तेजस्वी मंच से दहाड़ रहे थे तो उन्हें सुनने वाले बस यही सोच रहे थे कि आखिर ऐसा इसमें क्या है जो इसके लिए हम इतने दूर चले आए, और इसका वजह भी तेजस्वी वहीं पर मंच से खड़े होकर बता गए। तेजस्वी कहते हैं कि जब हम आएंगे तो युवाओं को बेरोजगार नहीं रहने देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, पलायन से रोकेंगे, लोग बाहर नहीं जाएंगे, बिहार में ही नौकरी ले पाएंगे। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए भी उन्होंने खूब बोला, बुजुर्गों पर भी खूब बोला और बिहार के बच्चों के भविष्य के बारे में भी कई बड़े बड़े वादे किए। हम नहीं जानते तेजस्वी आएंगे या नहीं आएंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, लेकिन तेजस्वी के बारे में ये जिक्र करना इसलिए जरूरी था क्योंकि भीषण गर्मी में अगर रात के 11 बजे कोई खड़े होकर मंच से चिल्लाता है, उसे सुनने इतनी भीड़ आती है, तो इस बात पर सोचना चाहिए कि आखिर उस 35 साल के युवा में ऐसा क्या है जिसने इतनी भीड़ इकट्ठा करवा ली। बाकी आपने भाषण सुना, आपने खबर सुना, उस पर आपकी क्या राय है? तेजस्वी को आप किस तरीके से देखते हैं? इनके पॉलिटिक्स में बढ़ते हुए फ्यूचर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।